कोई भी जन्मदिन और या मोहम्मद साहब का आज का जन्मदिन यह पैगाम देगा, संदेश देगा सीमांचल वासी को कि हम एक हैं, हमारा परिवार एक है, पूर्णिया और सीमांचल परिवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, यूं तो पप्पू यादव लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर या फिर कभी अपने एकता वाले विचारों को लेकर। ये पहली दफा नहीं होगा जब हम आपको बताएंगे कि पप्पू यादव मुसलमानों के साथ दिखाई देते हैं या फिर गरीबों के साथ दिखाई देते हैं, और शायद यही वजह है कि पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। आपको बता दें कि पप्पू यादव फिर से मुसलमानों के बीच में जाते हैं, मुसलमानों के त्योहार में उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं और त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं। और इन सभी बातों में एक दिलचस्प बात यह है कि पप्पू यादव सभी को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मुसलमानों के साथ दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी अहम बताया जा सकता है मुसलमानों के साथ उनका मिलन। आपको बता दें कि शुरुआती तौर से ही आपको पता होगा कि राजद का एक पॉलिटिकल स्टैंड रहा है, MY समीकरण, मतलब कि मुसलमान और यादव। अब मुसलमानों की बात करें तो राजद वालों का इस पर शुरू से ही नजर रहा है, और शायद इसीलिए कुछ दिन पहले भी तेजस्वी यादव हिना साहब और उसामा से मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट में सिंधमारी करने के लिए दोनों को मनाते हैं। अब मुसलमानों के लिए राजद की क्या स्टैंड है वो आप भी समझ गए होंगे जब तेजस्वी यादव हिना साहब और उसामा से मुलाकात करते हैं। इसके बाद से पप्पू यादव भी मुसलमानों पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं और पप्पू यादव मुसलमानों के बीच जाते हैं, उनके त्योहार में शामिल होते हैं, और कहीं ना कहीं कहें तो राजद के वोट बैंक पर इनकी भी नजर टिकी हुई है, यानी कि मुसलमानों पर पप्पू यादव की भी नजर टिकी हुई है। देखिए, मुसलमान समाज की बात करें तो मुसलमान समाज शुरुआती तौर में राजद के साथ था, और अभी की बातें करें तो जब से हिना साहब आरजेडी से अलग हुई है तो वोटों की सिंधमारी कहीं ना कहीं हुई है। इसको लेकर पप्पू यादव अब मुसलमानों को अपनी ओर शायद आकर्षित करना चाहते हैं, और यही वजह भी हो सकती है कि पप्पू यादव मुसलमानों के पर्व में शामिल हुए और साथ में त्योहार मनाते दिख रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। राम हो, कृष्ण हो, सभी लोगों ने सबने एक ही रास्ते दिए हैं, प्रेम का। सब एक ही है, सबका खून एक ही है, हम लोग सब परिवार एक है, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता। यह संदेश देता है, यह देश के जो 140 करोड़ लोग वो जीना भी जानते हैं उसको हर परिस्थितियों में, जिनके साथ ईश्वर अल्लाह है, जो रियल में मोहम्मद साहब के जीवन, उनके प्रेम, उनके विचारों को, उनके कर्म को अपने जीवन में उतारा हो, चाहे वो सिर्फ किसी भी भगवान, अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम, सूफी, कोई, वह सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानव बना। मैं तो समझता हूं कि यह जन्मदिन, कोई भी जन्मदिन और या मोहम्मद साहब का आज का जन्मदिन यह पैगाम देगा, संदेश देगा सीमांचल वासी को कि हम एक हैं, हमारा परिवार एक है, पूर्णिया और सीमांचल परिवार है। हम लोग एक साथ एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हैं, एक दूसरों के कष्ट और संकट में खड़े हैं, एक दूसरे के जीवन के लिए खड़े हैं, और हम लोग की एकता, हम लोग की। तो आपने सुना पप्पू यादव का बयान, किस तरीके से पप्पू यादव मुसलमानों के बीच में जाते हैं, उनके त्योहार को मनाते हुए साथ में नजर आते हैं। लेकिन इन सभी बातों में विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बताएं तो पप्पू यादव फिर से राजद की वोट बैंक पर नजर अड़ाए हुए हैं, यानी कि मुसलमानों पर नजर टिकाए हुए हैं, मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, उनके त्योहार में शामिल हो रहे हैं, और राजद की शुरुआती तौर से ही स्टैंड रही है। तो अब पप्पू यादव भी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी मुसलमानों की कह सकते हैं अहमियत समझ में आ रही है, और वोट बैंक को लेकर शायद वो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, त्योहारों में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश का न्यूज़। धन्यवाद।